इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। 28 साल की विधवा यशपी मैडम, उनके पति की एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। वह अपनी एक महिला दोस्त के कहने पर अपने यहाँ एक नौजवान नौकर रख लेती हैं। नौकर की बातें, नौकर की हरकतें सब उनके पति से मिलती थी। उन्हें शक होने लगा। यशपी मैडम ने रात 1 बजे नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, शहर के किनारे बसा एक पुराना बंगला, जहां हवा में सन्नाटे का साए, पुरानी लकड़ियों की खटपट गूंजती थी, वहां रहती थी यशपी सोनल गुप्ता। 28 साल की सोनल अपनी उम्र से ज़्यादा गंभीर और तेज तर्रार थी। उनकी आंखों में एक आग थी न्याय की, और चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरती जो देखने वाले को रुकने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उनकी जिंदगी की चमक 2 साल पहले उस समय फीकी पड़ गई थी जब उनके पति अक्षय गुप्ता की मृत्यु हो गई। अक्षय एक ईमानदार डीसीपी थे और उनकी मौत से सोनल को अंदर तक तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी ड्यूटी में डुबो दी और जिले की सबसे युवा और तेज तर्रार यशपी बन गई। बंगले में सोनल अकेली रहती थी। उनके माता पिता कई बार उन्हें शहर के किसी बड़े फ्लैट में शिफ्ट होने को कहा, लेकिन सोनल को उस बंगले की हर दीवार में अक्षय की यादें दिखती थी। रोज सुबह वह अपने ऑफिस के लिए निकलती, देर रात थक कर आती, लेकिन उन्हें उस बड़े से बंगले में सन्नाटा उन्हें खाए जा रहा था। एक दिन उनकी सहेली और इंस्पेक्टर माधवी ने सुझाव दिया, सोनल तुम्हें कोई नौकर रख लेना चाहिए, घर का काम तो संभल जाएगा, तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा। सोनल ने पहले तो मना किया, लेकिन माधवी की जिद के आगे हार मान ली। कुछ दिन बाद माधवी ने नौजवान को उनके घर भेजा, जिसका नाम राहुल 25 साल का, हट्टा कट्टा और हद से ज़्यादा बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, चेहरा ऐसा कि कोई एक बार देखे तो उसे भूल ना पाए। वह सोनल के बंगले में काम करने लगा। खाना बनाना, घर की सफाई, बगीचे की देखभाल, छोटे मोटे काम। राहुल की खामोशी और उसका काम करने का तरीका सोनल को अजीब सा लगता था। वह हर काम इतनी सफाई से करता जैसे उसने बंगले को पहले से जान रखा हो। खासकर जब वह चाय बनाता तो उसमें वही स्वाद होता जो अक्षय की चाय में हुआ करता। सोनल को शुरू में ये सब एक इत्तेफाक लगा, लेकिन धीरे धीरे राहुल की छोटी छोटी हरकतें, जैसे सोनल की पसंदीदा किताबों को उसी तरह रखा करता था। एक बार जब सोनल ने रात को अपनी डायरी में कुछ लिखा तो अगले दिन वह डायरी उसी पेज पर खुली मिले जैसे कोई उसे पढ़ गया हो। सोनल का मन शक से भरने लगा। क्या राहुल कोई साधारण नौकर था या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? एक रात जब सोनल देर रात ऑफिस से, बारिश जोर से हो रही थी, तो बंगले का बिजली का कनेक्शन बारिश की वजह से कट गया था। सोनल ने टार्च की रोशनी से बंगले में कदम रखा तो देखा राहुल पहले से ही मोमबत्ती जला रहा था। उसने सोनल को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैडम आप भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? सोनल ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो अक्षय के आंखों में थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, राहुल तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, है ना? बोलो, सच क्या है? राहुल ने कुछ पल के लिए नजरें झुकाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम मैं बस आपका नौकर हूँ, आप चिंता ना करें, चाय लाता हूँ। लेकिन उसकी आवाज में एक
अजीब सी बेचैनी थी जो सोनल से छिपा ना सकी। अगले दिन सोनल ने माधवी को बुलाया और राहुल के बारे में बात की। माधवी, मुझे लगता है राहुल कोई साधारण इंसान नहीं। उसका चाय बनाने का तरीका, उसकी बातें मुझे बार बार अच्छे की याद दिलाती हैं। क्या मैं पागल हो रही हूँ? माधवी ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन सोनल का शक अब बहुत गहरा चुका था। उन्होंने माधवी से कहा, तुम राहुल की बैकग्राउंड चेक करो, मुझे सच जानना है। कुछ दिनों बाद माधवी ने सोनल को बताया कि राहुल के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उसने बताया राहुल की आधार की कार्ड और दूसरी डिटेल सही थी, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं था। सोनल, यह आदमी सचमुच कोई साधारण नौकर है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो मैं उसकी और जांच करवाती हूँ। सोनल ने हामी भर अब राहुल को लेकर और उलझ गया था। एक रात सोनल ने अपने बेडरूम में कुछ पुराने फोटो देख रही थी। उन्हें अक्षय और अपनी शादी की एक फोटो मिली। मैंने एक खास अंगूठी दी थी जिस पर छोटा सा नग था। सोनल ने वह अंगूठी हमेशा अपनी डायरी में रखी थी। जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी गायब थी। उनका दिमाग शून्य हो गया। क्या राहुल ने इसे चुराया है या कोई और था? अगले दिन सोनल ने राहुल को बुलाया, सख्त आवाज में पूछा, राहुल, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? राहुल ने शांत आवाज में कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन आपकी कोई कीमती चीज गायब है तो मुझे बताइए, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी। सोनल का शक कम नहीं हुआ। उसी रात सोनल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सोनल, तुम सवाल बहुत पूछ रही हो, राहुल को छोड़ दो वरना तुम्हारी वर्दी और कुर्सी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। सोनल का चेहरा पीला पड़ गया। यह धमकी थी, इसमें राहुल का नाम था। क्या राहुल सचमुच कोई खतरा था या कोई और था जो सोनल को डराना चाहता था? सोनल ने माधवी को फ़ोन किया और मैसेज के बारे में बताया। माधवी ने तुरंत कहा, सोनल, यह मामला गंभीर है, मैं एक टीम भेजती हूँ, तुम राहुल पर नज़र रखो। सोनल का मन राहुल को लेकर और उलझ गया। उनकी नज़रें मेज पर रखी एक पुरानी फाइल पर टिक गई, अक्षय की मौत से जुड़े केस की फाइल। उन्होंने माधवी से कहा, मुझे अक्षय के केस की डायरी दोबारा देखनी है, शायद कुछ छूट गया हो। रात को जब सोनल बंगले में लौटी, राहुल रसोई में खाना बना रहा था। उसने सोनल को देखकर मुस्कुराया और कहा, मैडम, आज मैं आपके पसंद का राजमा चावल बनाया हूँ। सोनल का दिल धड़क गया। राजमा चावल अक्षय की पसंदीदा डिश को उन्होंने राहुल को गौर से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। खाते वक्त सोनल ने राहुल से पूछा, राहुल, तुम पहले कहाँ रहते थे? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। राहुल ने कटोरी नीचे रखा, खास नहीं, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, माँ बाप बचपन में गुजर गए, अब अकेला हूँ। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, लेकिन सोनल को लगा कि वह कुछ छुपा रहा है। उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि राहुल की सच्चाई तक पहुँचना होगा। उसी समय सोनल ने अक्षय की केस फाइल खोली। उसमें लिखा था कि अक्षय एक हाई प्रोफाइल ड्रग के खिलाफ ऑपरेशन लीड कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान गोदाम में एक धमाका हुआ। उस धमाके में पुलिस ने मान लिया था कि वे मर चुके हैं, लेकिन सोनल को शक रहा कि अक्षय की मौत इतनी आसान नहीं थी। फाइल में एक और जो ऑपरेशन की रात वहां मौजूद था, लेकिन उसका बयान अधूरा था। गवाह का नाम नहीं लिखा था, कोड नेम था शैडो। सोनल का दिमाग धन शैडो, क्या राहुल वही गवाह हो सकता है या इससे भी बड़ा राज्य था? उन्होंने माधवी को फोन किया और कहा, माधवी, अक्षय का केस शैडो नाम के गवाह का पता लगाओ, मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए। अगले दिन सोनल ऑफिस में व्यस्त थी जब माधवी ने उन्हें एक पुरानी फ़ोटो भेजी। यही वह अक्षय की पुरानी पुलिस ट्रेनिंग की फ़ोटो थी जिसमें
उस फोटो में एक चेहरा जाना पहचाना लगा, राहुल से मिलता जुलता था। सोनल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच राहुल था या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थी? शाम को जब सोनल घर लौटी, राहुल बगीचे में पानी दे रहा था। सोनल ने उसे बुलाया और तस्वीर में खूब गौर से देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैडम, मैं ये नहीं हूँ, कोई और है जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का डर था जो सोनल से छिप ना सका। उसी रात सोनल के फ़ोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सोनल, तुम बहुत नज़दीक पहुंच रही हो, शैडो को छोड़ दो, तुम्हारा बंगला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। सोनल का खून ठंडा पड़ गया। शैडो यह नाम फाइल में था और अब इस धमकी में राहुल और शैडो का क्या कनेक्शन था? क्या राहुल वास्तव में अच्छे हो सकता है? सोनल ने माधवी को तुरंत बुलाया और मैसेज दिखाया। माधवी ने कहा, सोनल, यह लोग तुम्हें डराना चाहते हैं, लेकिन राहुल शैडो है तो वह कुछ बड़ा राज छिपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा। माधवी, वह कोई और है तो हमें उसे डराना नहीं चाहती। अगर वह कोई और है तो सबूत चाहिए। अगली सुबह सोनल ने राहुल को बंगले के लिविंग रूम में बुलाया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, राहुल, अब ज़्यादा छिपाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सच बताओ, तुम शैडो है ना? तुम अच्छे को कैसे जानते हो? राहुल ने एक पल के लिए सोनल की आंखों में देखा, फिर सिर झुका लिया। मैडम, आप गलत समझ रही हैं, कोई शैडो नहीं हूँ मैं, बस आपका नौकर हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की सी डर था। उसी समय बंगले का दरवाज़ा जोर से खटखटाया। सोनल ने दरवाज़ा खोला तो सामने माधवी थी, उसके हाथ में एक फाइल। उसने सोनल को फाइल दी और कहा, सोनल, यह शैडो का रिकॉर्ड है और तुम्हें यह देखना होगा। सोनल ने फाइल खोली और उसमें एक फ़ोटो थी राहुल की और देखा, जो अब खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में कहाँ राहुल अब और झूठ नहीं, तुम कौन हो और अक्षय के साथ क्या हुआ था? राहुल ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैडम, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले मेरे साथ आना होगा। उसने उसे बंगले के पीछे की ओर इशारा किया जहां एक पुराना स्टोर रूम था। सोनल का मन और उस उत्सुकता से भर गया। क्या राहुल वाकई अक्षय था या कोई चाल थी? सोनल की दिल तेजी से धड़क रहा था। राहुल की बातों में एक रहस्य था जो उसे डरा रहा था, लेकिन साथ ही अक्षय की सच्चाई जानने की चाहत उसे रोक नहीं पाई। उसने माधवी की ओर देखा जो अभी भी खड़ी थी। माधवी सख्त आवाज में कहा, सोनल, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन सोनल ने थोड़ा सा सिर हिलाया और कहा, नहीं माधवी, हमें राहुल पर भरोसा करना होगा। सचमुच शैडो है तो शायद वह मुझे अक्षय की सच्चाई बता सकता है। तुम बाहर इंतजार करो, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना। माधवी ने अनचाहे मन से सहमति दी, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल राहुल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। चलो, सोनल ने कहा और राहुल के पीछे बंगले के पीछे वाले स्टोर रूम की बड़े स्टोर रूम की पुरानी लकड़ियों की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां बरसों की उपेक्षा की कहानी कह रही थी। राहुल ने एक पुराना ताला खोला और दरवाजा खींचा जो चरम में धूल और सरांद की गंध थी। राहुल ने अपनी जेब से एक छोटा सा टार्च निकाला और अंदर की ओर इशारा किया। मैडम, यहाँ उसने कहा। एक पुराने लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा। सोनल ने सावधानी से कदम बढ़ाए। उसकी एक हथेली सर्विस रिवॉल्वर थी। राहुल ने बक्सा खोला, उसमें से कुछ पुराने कागज, पुराना लैपटॉप, एक छोटा सा लॉक सोनल की ओर बढ़ाया और कहा, इसे खोलिए, इसमें सारी सच्चाई है। सोनल ने हिचकिचाते हुए लाकर लिया। उसका ताला पासवर्ड से बंद था। पासवर्ड क्या है? सोनल ने पूछा। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, आपकी और अक्षय की शादी की तारीख। सोनल का दिल एक बार
फिर धड़का। उसने कांपते हाथों से पासवर्ड डाला। 12/36/2022 पर अक्षय का नाम लिखा था। सोनल ने डायरी खोली और उसमें अक्षय की हैंड राइटिंग थी। पन्नों पर लिखा था वह एक बड़े ड्रग और हथियार रैकेट की जांच कर रहा था, जिसमें कुछ बड़े पुलिस अधिकारी और कुछ बिजनेसमैन शामिल थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो सोनल को बताना कि मैंने हमेशा उससे प्यार किया। शैडो मेरी सच्चाई को बताएगा। सोनल की आंखें नम हो गई। उसने राहुल की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। राहुल, तू शैडो ही हो ना? और तुम अक्षय को जानते थे, लेकिन तुम मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों थे। राहुल ने गहरी सांस ली। मैडम, शैडो हूँ मैं, अक्षय का जूनियर था। उस रात जब गोदाम में धमाका हुआ, मैं वहाँ था। अक्षय ने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी सच्चाई को बचाना है, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सोनल ने डायरी को सीने से लगाया। तो अक्षय मर चुका है, तुम यह कह रहे हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने सिर झुका लिया। मैडम, मुझे नहीं, उस रात के बाद अक्षय का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना था कि रैकेट के लोग अभी भी डरते हैं कि वह जिंदा हो सकता है। इसीलिए मैं आपके पास आया। मैंने आपके बंगले में काम करने लगा ताकि आपकी हिफाजत कर सकूं। सोनल का मन उलझन में डूब गया। अगर राहुल शैडो था तो वह सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अक्षय की छवि उस अंगूठी का रहस्य से अभी भी उलझा था। तभी स्टोर रूम के बाहर से एक तेज आवाज आई। कांच टूटने की। सोनल और राहुल को पीछे हटने का इशारा किया। बाहर माधवी की आवाज़ गूंजी, सोनल बाहर निकलो, कोई है यहाँ। सोनल और राहुल तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकले। बंगले के बगीचे में एक काल हुड पहने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। माधवी ने अपनी पिस्तौल तान रखी थी, लेकिन वह शख्स अचानक धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। सोनल ने गुस्से में राहुल की ओर देखा। यह क्या था राहुल, तुमने मुझे जाल में फंसाया। राहुल ने जल्दी से कहा, मैडम मुझ पर भरोसा करें, जिन्होंने अक्षय को मारा वे अब आपके पीछे हैं, क्योंकि अब आपको डायरी मिल गई है। माधवी ने सोनल को खींचकर कहा, सोनल अब रिस्क मत लो, ये डायरी मेरे पास रहेगी और इसे मैं हेडक्वार्टर ले जाऊंगी। तुम और राहुल मेरे साथ चलो, लेकिन दिया नहीं। माधवी, अगर राहुल सच बोल रहा तो मुझे इस रैकेट का पर्दाफाश करना होगा। अक्षय के लिए उसी रात सोनल के फ़ोन पर फिर एक अनजान मैसेज आया। सोनल, तुमने डायरी देख ली, अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। कल रात 12 बजे पुराने गोदाम के पास अकेले आना। उसका दर्द गुस्से से भर गया। यह वही गोदाम था जहां अक्षय की मौत हुई थी। क्या ये सच का आखिरी मौका था या फिर एक और जाल सा? सोनल ने राहुल को मैसेज दिखाया। उसने कड़क स्वर में कहा, मैडम ये लोग आपको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूँगा। सोनल ने उसकी आंखों में देखा, उनमें अक्षय की तरह ही एक जुनून था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है राहुल, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं माधवी का मन अब पूरी तरह से उस रात की मुलाकात के लिए तैयार था। पुराने गोदाम का नाम सुनते उनके दिल में अक्षय की यादें ताज़ा हो गई थी, लेकिन साथ ही एक जलन थी उस रैकेट को बेनकाब करने की, जिसने उनकी ज़िंदगी ही छीन ली थी। राहुल की बातों पर उनका शक अभी भी वैसे ही था, लेकिन उसकी आंखों में दिखने वाली चाय और अक्षय से मिलती जुलती हरकतें उन्हें रोक रही थी। सोनल ने साध्वी को मैसेज के बारे में बताया और सख्त हिदायत दी, और तुम्हारी टीम गोदाम के आसपास छिपकर नज़र रखे, लेकिन जब तक मैं कोई इशारा न करूं कोई कदम नहीं उठाना। रात के 11:30 बजे सोनल और राहुल पुराने गोदाम की ओर निकले। बारिश की हल्की बूंदें उनके चेहरों पर पड़ रही थी और गोदाम का साए साए करता सन्नाटा। सोनल ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर
कमर में लगा रखी थी और राहुल के पास एक छोटा सा चाकू था। गोदाम के टूटे फूटे गेट के पास पहुंचते ही सोनल ने राहुल को धीमी आवाज़ में कहा, अगर ये जाल है राहुल तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। राहुल ने गंभीर नज़रों से सोनल को देखा और कहा, मैडम मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो हो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी जो सोनल को अच्छे की याद दिला रही थी। वो गोदाम के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में हल्की रोशनी दिख रही थी। सोनल और राहुल धीरे धीरे उस ओर बढ़े, तभी एक ठंडी भरी आवाज़ गूंजी, सोनल गुप्ता तुम बहुत जिद्दी हो। वहाँ से एक लंबा शख्स निकला जिसके चेहरे पर काला मास्क था। उसके पीछे दो और लोग थे, दोनों के हाथों में बंदूकें। सोनल ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और अच्छे के साथ क्या हुआ था? मास्क वाले ने हंसते हुए कहा, अच्छे वह एक गलती थी जो हमारे रास्ते में आया और अब तुम वही गलती कर रही हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और कहा, इसमें वह सारा डाटा है जो अच्छे ने चुराया था, ड्रग्स, हथियार और हमारे सारे ऑपरेशन। लेकिन अब ये डाटा हमारे पास हैं, तुम तो अब बस एक कहानी बनकर रह जाओगी। सोनल का खून खौल गया। उसने राहुल की ओर देखा जो चुपचाप मास्क वाले को घूर रहा था। तभी राहुल ने अचानक चाकू फेंका जो मास्क वाले के हाथ में जा लगा। डिवाइस जमीन पर गिर गया। मास्क वाला चिल्लाया और उसके साथी सोनल की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाते गोदाम पर छापा मार दिया। गोलियां चली। कुछ ही मिनटों में मास्क वाले के दोनों साथी जमीन पर थे। मास्क वाला भागने की कोशिश कर रहा था। सोनल ने तुरंत पहचान लिया, ये वही सामान था जो उनकी पहली सालगिरह पर दिया था। सोनल की आंखें चौड़ी हो गई। राहुल तुम अच्छे हो? अच्छे ने सिर हिलाया, हाँ मैं अच्छे हूँ। उस रात मैं गोदाम में बच गया था। अगर मैं सामने आया तो वे तुम्हें निशाना बनाएंगे। मैंने अपनी मौत का नाटक रचा और शैडो बनकर इस रैकेट को ट्रैक करने लगा। राहुल बनकर मैं तुम्हारे पास आया ताकि तुम्हें बचा सकूं। सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अच्छे को गले लगाया। उसका शरीर कांप रहा था। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैं हर दिन तुम्हें मरते हुए देखा। अच्छे ने उसकी आंखों में देखा, कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सोनल, लेकिन अब हम साथ हैं। माधवी उसकी टीम ने विजय को हथकड़ी पहनाई। डिवाइस में मौजूद डाटा ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। विजय के साथ कई बड़े बिजनेसमैन और पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार हुए। सोनल और अच्छे ने मिलकर उस डाटा का पब्लिक किया जिससे रैकेट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। कुछ महीनों बाद सोनल और अच्छे फिर से उस पुराने बंगले में साथ में। सोनल ने अपनी एसपी की कुर्सी छोड़ दी थी और अब वह और अच्छे एक एनजीओ चलाते थे जो भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाता था। एक दिन सुबह बंगले के बगीचे में बैठे हुए सोनल ने अच्छे को एक कप चाय दी और हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाय अब भी मेरे दिल को छूती है। अच्छे ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो सोनल। बंगलों की दीवारों में अब सन्नाटा नहीं बल्कि उनके प्यार की गूंज थी। सारी साजिशें, सभी रहस्य अब अतीत का हिस्सा थे। उनके सामने एक नई जिंदगी थी। विश्वास, प्यार और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।